राम मंदिर को लेकर देश के भीतर फिर एक बार राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और यूनिवर्सिटी के गलियारे तक में चर्चा है। जनता के भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल की शुरुआत बीते दिनों इसलिए भी हुई क्योंकि अयोध्या फैजाबाद में पहुंचने लगे राजस्थान से पत्थर पिलर। उसके बाद पूजा पाठ और इन सब के बीच हंगामा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी साथ हैं और ओवैसी साहब भी साथ हैं। सवाल कई हैं। जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपने कहा कि सरकार के पास केवल एक ही मुद्दा रह गया है। क्या जब आप एक विषय पर सोचते हैं तो क्या दूसरे विषय पर विचार नहीं कर पाते हैं? भारत सरकार यही कर रही है, विभिन्न विषयों पर वो अपना काम कर रही है। विभिन्न डिपार्टमेंट, विभिन्न विभाग जो है उसके, वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कही, राम मंदिर को लेकर आप अपने सवाल सीधा ही पूछे ना, कहाँ इधर उधर की बात कर रहे हैं? राम मंदिर के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, लेकिन मैं अपनी दूसरी बात को पूरा कर लेना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप भी जानते हैं, हम भी किससे पूछ जानते रहे हैं, हैं? मौका मैं ओवैसी जी से पूछ रहे हैं। हाँ, सीधा सवाल है। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ। आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं, भीड़ का कोई एक माइंड सेट नहीं होता है। कुछ उसके लिए हम एक उसका कोई नेतृत्व नहीं होता है। तब आप कैसे कहते हैं कि उसका नेतृत्व था वहां पर? आप कैसे किसी एक पर या दो लोगों पर ब्लेम करते हैं? नहीं, अदालत ने कहा है। आपका क्या सवाल है? एक मिनट, बहुत सारे लोग, सबका सवाल है। आपका क्या सवाल है? एक मिनट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्वामी जी कह रहे थे कि मस्जिद इधर बना लो, उधर बना लो। भाई, मस्जिद तो जगह खरीद करके बनाई जाती है, और इस मतलब जो दान में देता है, जैसे मुसलमान कोई देता है, अपनी जगह देता है। हमारी मस्जिद में कोई पैसा नहीं लगता किसी हिंदू का, ना क्यों नाजायज पैसा लगता है। मंदिर मैंने देखे हैं कि वहाँ रोड पे बना देते हैं बीच में। भाई, मंदिर आप बना लो, वहाँ से हट के क्या नुकसान है उस चीज? ओके, बैठिए। नहीं उसमें बैठ जाइए, कहीं बना लेते हैं। एक जवाब लेते चलते उस चीज को। एक मिनट बैठ जाइए। नहीं, उसमें क्या हो गया? मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम कोई ये कहते हैं हिंदू का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ हिंदू कोई नहीं देने वाला है, सरकार दे सकती है। सरकार तो आपकी है। आप हज के लिए पैसा लेते हैं सरकार से, तो इसमें क्यों ले सकते? वहाँ दुनिया भर में हज के लिए कोई सरकार देती नहीं है, मुसलमान की सरकार नहीं देती है, परंतु हिंदुस्तान में हम हज के लिए सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी के ताल्लुक से जो बायलैटरल एग्रीमेंट सऊदी अरबियन गवर्नमेंट से है, उसकी बिना पर इसको दिया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में अब तक 6 मरतबा कहा है सब्सिडी निकाल दीजिए। 600 करोड़ रुपए निकालकर मुसलमान के जो बच्चियां जो पढ़ नहीं रही उनको दे दीजिए, सब्सिडी निकाल दीजिए। हम फिर भी हज करने जाएंगे। देखिए, हमको सब्सिडी की जरूरत नहीं हज करने जाने के लिए, निकाल दीजिए सब्सिडी। बल्कि आप एक लेटर लिखिए प्राइम मिनिस्टर को कि ओवैसी ने कहा सब्सिडी निकाल दीजिए सब्सिडी, और 600 करोड़ रुपए हमारे तालीम में दे दीजिए। ओवैसी जी से प्रश्न कर रहा हूं, जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि मस्जिद एक जो है कहीं पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन रामलला का जहाँ जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा भी था पीछे। और सच भी है कि आप उदारवादी हैं। जनता को देखते हुए क्यों नहीं आप आपस में फैसला करते और ज़्यादा अच्छा रहेगा? मैं जवाब दूं? हमको लगता है जवाब ले लें, इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आ रहे हैं। देखिए, कोर्ट में जब मसला कोर्ट में जाता है तो मुसलमानों के सोच क्या है, हिंदू की सोच क्या है, ईसाई की सोच क्या है, नहीं होगा। कोर्ट में फैसला होगा कानून के मुताबिक। आस्था के ऊपर फैसला नहीं देती कोर्ट। ये बात याद रखिए आप, नहीं होता है। स्वामी जी, सुब्रमण्यम जी, हमको लगता है कि आपको भी इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक बात दिमाग में रखिए, हिंदुस्तान को इकोनॉमिक पावर बनाने की दिशा में प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनली हम इकोनॉमिक पावर बना देंगे। झटके में ये बात आती है कि हिंदुस्तान क्या हिंदू स्टेट है या मैनी रिलीजन को इक्वली वो मानता है? जहन में क्या है आपके? अगर ये और साफ होगा तो मेरे ख्याल से संवाद और अच्छा होगा। इसमें कोई बात ऐसी, आप ऐसे ही इसको एक षड्यंत्र के रूप में देख रहे हो। नहीं, षड्यंत्र नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे पार्टी में कोई मुझे नहीं कहता है कि देखिए अभी ये हम लोग गवर्नेंस में इतना बिजी हैं, इसमें मत पड़िए। ये कोई नहीं कहता। सब मेरी सराहना करते हैं, जय जयकार करते हैं, टेलीविजन में हमें आकर मेरे समर्थन करते हैं। सब डरते हैं स्वामी साहब से कि कहाँ कोर्ट चले जाएंगे ये। नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ इनको, और गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी हमारे देश में मुसलमान मेजॉरिटी में है वहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं। जैसे कश्मीर की घाटी में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया वहाँ से। आज भी वहाँ मंदिरों को तोड़ रहे हैं स्वामी साहब। एक मिनट, केरल में
मल्लापुरम में भी मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, आपको चाहिए तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखा देता हूं आपको। नहीं, स्वामी साहब आपकी बात बिल्कुल सही होगी। थोड़ी देर के लिए मैं सच्चाई मानता हूं, थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं बात कर रहा हूं कि कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट है, हाँ, आपके सपोर्ट से गवर्नमेंट है जी। आप क्यों नहीं ले जाते पंडितों को वापस? अरे आपको गवर्नमेंट आपकी है, यहां भी गवर्नमेंट आपकी, वहां भी गवर्नमेंट आपकी, क्यों नहीं ले जाते आप? आपने अब तक क्या किया बताइए? 18 महीने हो गए मोदी सरकार बनकर, कितने पंडित गए कश्मीर को, कितने पंडित गए कश्मीर को, हमको बताइए। या आप देखिए स्वामी साहब, आप अपोजिशन मोड से निकल जाइए। अब आप रूलिंग पार्टी में हैं, अब आप रूलिंग पार्टी में हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी एक बात मान लीजिए, जिससे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको तसल्ली हो जाएगी। आर्टिकल 370 को हटाने के लिए भी साथ दे दीजिए और तुरंत हम इन कश्मीरी पंडितों को ले जाएंगे। प्रसून जी हैरत की बात यह है कि आप महबूबा मुफ्ती सईद से, मरहूम मुफ्ती सईद से अलायंस करते, वो कहते हैं कि नहीं होगा, और आप अपने जब इलेक्शन होता है इलेक्शन के बाद 370 का जिक्र ही नहीं होता। अरे आप यूज करते, पॉलिटिकल पावर के लिए आपने राम का नाम का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पावर के लिए 370 का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पावर के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते। अरे एक मर्तबा कभी इन गरीबों की बात कर लो आप, कभी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात कर लो आप। ये कब तक यही टकराव की पॉलिसी, इस प्रोग्राम का नाम टक्कर है, यही टकराव की पॉलिसी है कि 370, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या रोजगार नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना नहीं है? यकीनन मिस्टर स्वामी बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, मगर क्यों नहीं लिखते वो आर्टिकल इसके ऊपर कि हमारे इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है? मुझे जवाब दे दीजिए। आप पोल कर लीजिए, गरीब से गरीब हिंदू इस देश में राम मंदिर अयोध्या में बनाने चाहता है, भले उसको गरीबी है, उसको पेट भरा नहीं है, परंतु वो राम में इतना आस्था है हमारे देश में, वो कहता है कि मंदिर बनना चाहिए। सर यही बात आ रही है कि सरकार भी तो आप ही की है, यहाँ भी सरकार आपकी है, धारा 370 हटाना है तो वहाँ भी सरकार आपकी है। ये कंट्रडिक्शन है ना सर? ये कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। इन्होंने मुझे कहा था, तब मैंने कहा था कश्मीरी पंडित का, तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं वापस ले जा? 100% हम उनको वापस ले जाएंगे। उसके लिए जो कश्मीरी पंडितों के दिमाग में जो भय है उसको दूर करने के लिए क्या रास्ता है ये हम सोच रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि एक रास्ता है कि आर्टिकल 370 हटा दो, हम चले जाएंगे। आपकी सहमति है कि मौजूदा वक्त में पीडीपी मान जाएगी 370 को खत्म करने को लेकर? कौन मान जाएगी? पीडीपी, जिसकी पीडीपी का कोई इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है और राष्ट्रपति को विज्ञप्ति जारी करनी है और ये खत्म हो जाएगी। इसमें कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रूल नहीं हो सकता। ये आप कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं हो सकता। आपको लगता है इस देश में हर बच्चे के जहन में अगर राम मंदिर है तो मोदी गवर्नमेंट मान जाएगी? मोदी गवर्नमेंट के बारे में मैं अभी तक उनकी सलाह नहीं ली कि आप मानोगे नहीं मानोगे। जब वक्त आएगा मैं पूछूंगा क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आएगा, तब वो क्या स्टैंड लेंगे उसके लिए मैं पूछूंगा। अभी तो उसके पूछने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सेमिनार कर रहा हूं, उसमें आप भी आ जाइए, थोड़ा सीख लेंगे। एक मिनट सर, मेरा सवाल है कि आपकी जो भी पॉलिटिशियन है, आप हम जैसे यंगस्टर को इसमें ना डालें। अगर कोई भी डिसीजन होगा आपका अयोध्या को लेके, वो हम आपका मुद्दा क्या है? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताइए मुल्क के सामने? मुद्दा मेरा ये है सर, आपने एज ए यूथ, आपके लिए इम्पोर्टेंट हमारी चीज क्या यूथ है। मेरी भतीजी है, वो टीवी देखती है, तो आप अपनी टक्कर में हमें ना डालें। अगर कोई भी डिसीजन होगा, आपका इशू क्या है? मेरा इशू एज ए यूथ ऑफ इंडिया आपका इशू क्या है बताइए? जो न्यू यूथ है, हम आपके डिसीजन पे, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी हम उस पे एग्री हैं। कुछ भी कोई भी डिसीजन होगा हम उस पे एग्री हैं। हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं। आप क्या कहना हम चाहते सबको हैं? मानते हैं। ये सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल नहीं मेरा सर यही है कि आप न्यू ये यूथ को सवाल इसमें ना लाएं। ये सवाल नहीं उठना चाहिए। यूथ स्वामी का। साहब, ये एक मैसेज है। देखिए, एक यंगस्टर अगर कहता है, मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ये सवाल कर रहे थे कि आप स्टूडेंट के बीच में जाके अगर इन सवालों को रखते हैं तो आप उनको ज्ञान अर्जन करा रहे हैं, हिंदू धर्म से वाकिफ करा रहे हैं, देश की भावनाओं को बता रहे हैं, या फिर उनकी जो अपनी परिस्थितियां उससे आप दूर काट के ले जा रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्सिज्म पर लेक्चर चलती है। नहीं, अब वही हम कह रहे हैं कि तो हर प्रकार की सेमिनार चलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसके हमने परमिशन लिया था, हमने किराया दिया था उस कमरे के लिए, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने इसको ओके किया था।
इन्होंने अर्जी दी थी स्टूडेंट इसको को कैंसिल इन्वॉल्व होना करें, पर चाहिए। माना नहीं। सर स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं कि जो वास्तविकता है ये सबको पता होना चाहिए, और आज के युवा शक्ति में जो सिनेमा देखने में पागल नहीं हैं, वो इस प्रकार के ज्ञान के लिए भूखे हैं, और इसीलिए जिसको टेलीविज़न में हमारी दोनों की विवाद पसंद नहीं है तो टेलीविज़न को ऑफ कर दें। ये कहना कि सब यूथों को नहीं लाना, इसीलिए हमें बोलना नहीं चाहिए। ये कौन होते हैं युवा के प्रतिनिधि बनकर हमसे बोले? हमें इतने युवा लोग मिलते हैं। अभी जो सेमिनार किया उसमें 1000 लोग इकट्ठे हुए थे, सब स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेसर्स, ऐसे लोग थे। नहीं तो इसका मतलब यह है कि इस देश में किसी भी मुद्दे, सपोज कीजिए बाबरी मस्जिद को लेकर ही कल 10,000 लोग जमा हो जाए तो मान लिया जाएगा कि एक आंदोलन है। सेमिनार नहीं होता, अरे वो तो सर, आम सभा होती हम है। एक बात बोल रहे हैं, भीड़ की मौजूदगी। नहीं, मैं कहता हूं कि प्रसून जी, अगर वहां एक सवाल मैं आपके सामने करता वहां हूं। 500 स्टूडेंट्स आए थे डेलीगेट्स बन करके, और उन्होंने 2 दिन पूरा इसमें बैठे रहे, कोई गया नहीं, क्योंकि उनको वास्तविकता पता होना था। और वो हमने अनेक आर्कियोलॉजिकल सेशन हुआ, लीगल सेशन हुआ, फिर इसमें हिस्ट्री का सेशन हुआ, सारी चीज़ों को उनको जानकारी दी। सारी इतनी अप्रिसिएशन हुई है कि तुरंत देश भर में से मुझे इनविटेशन आया कि ऐसा सहमति सेमिनार बनाने के करिए। लिए आपने ओवैसी साहब को इनवाइट क्यों नहीं किया वहां पर? ओवैसी साहब को मैं बुलाऊंगा तो एक मॉडरेटर चाहिए, आप तैयार हैं? नहीं, हम तो मॉडरेटर के लिए हाँ, तैयार हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों को भी बुलाइए, एक सेमिनार इस रूप में कीजिए। उनको बुलाएंगे तो मेरे जो ऑडियंस होगी वो दूसरे प्रकार होगी। वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम ऐसे डिबेट कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी तो इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, हम तो इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनके पिताजी को और भी अच्छी तरह जानते थे। एक सर एक मिनट हाँ, पूछिए, एक मिनट जवाब देने दीजिए। एक मिनट। अगर इस तरह का सेमिनार, या फिर जिस तरीके से फैजाबाद में पत्थर लाए जा रहे हैं, अगर कोई ये कह दे कि मैं मस्जिद बनाने के लिए पत्थर ला रहा हूं, मैं मस्जिद बनाने के लिए सेमिनार कर रहा हूं, मुल्क में फजा क्या होगी? मुल्क में फजा क्या होगी बताइए। अब आप फैसला कर लीजिए कि एग्रेसर कौन है, इमोशनल कौन कर रहा है, और जो अहम मुद्दे मुल्क के सामने, बुनियादी मसले, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कौन कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भैया सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर मैं एक सेमिनार करूंगा, चाहे उस स्वामी साहब जैसा बोले 800 लोग आएंगे, मस्जिद बनाएंगे हम वहां पर। मैं अगर 1-2 लॉरी हैदराबाद से निकालूंगा कि भाई ये मस्जिद बनाने का पत्थर जा रहा है, क्या हाल होगा उन लॉरियों का? मुल्क में क्या हाल हो जाएगा? वैसी साहब, ये देश के यही तो हम भीतर बात बता रहे हैं कि देखिए, वैसी साहब, ये इसका जवाब क्या है कि इस देश के भीतर, हर जनता के भीतर एक सवाल है कि मंदिर का मुद्दा आज से नहीं हो, लगातार उठ रहा है। वीएचपी ने तो 80 के दशक में ही हिस्से में 49 में वहां पर मूर्ति रखी गई थी, कौन नहीं जानता है। इसका मतलब है कि इस पर कुछ फैसला होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, मगर जो रूलिंग पार्टी, देखिए एक मिनट, स्वामी साहब का ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है। रूलिंग पार्टी की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगर मिस्टर स्वामी फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या वो राम मंदिर की बात करते, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते? अगर मिस्टर स्वामी फाइनेंस मिनिस्टर होते तो स्टॉक एक्सचेंज को इंप्रूव करते या फिर राम मंदिर की बात करते? अगर मिस्टर स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते तो इस मुल्क में वो सुसाइड से कमी की बात करते या राम मंदिर की बात करते? प्रायोरिटी, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, हम जानना चाह रहे हैं। इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस को कहां भूल गए लोग? गवर्नेंस के नाम पर तोड़ दिया हिंदुस्तान के अवाम ने आपको। क्या ये गवर्नेंस है? स्वामी जी, 2G और हेराल्ड तो ठीक था, लेकिन जब आप मंदिर का जिक्र कर रहे हैं तो कतार जो है आपकी साक्षी महाराज की, अवैधनाथ की, वो तो आपकी साध्वी, आरोप है। हम कर, आप मैसेज समझ रहे हैं इस देश की पॉलिटिक्स का, आपके लिए मैसेज क्या हो रहा है? हम जो जिनके माध्यम से, जिनके बीच में बोल रहे हैं, वो सब प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हम कोई आम सभा नहीं कर रहे। अगर सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी फेवर में ऑर्डर दिया या इनकी फेवर में ऑर्डर दिया, क्या इस देश में कम्युनल हार्मनी बनी रहेगी? और बनी रहनी चाहिए, उसमें हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगा। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली। एक मिनट, अब लास्ट उसमें हम लोग हैं जी, पूछिए। आपको सादर जय श्री राम। आपने किससे सवाल है? सीधा सवाल आप दोनों से है, दोनों आप मित्र हैं, आपस में क्यों ना ये फैसला हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तो जब होगा तब होगा। एक दूसरा,
अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछान। ऐसे हम हजार भी हो जाएंगे तब भी रघुपति के चरित्र को नहीं समझ सकते। जहाँ जन्मभूमि है, डीप आस्था का सवाल है, गंभीर आस्था का, एक गंभीर आस्था का सवाल है। इस पर विचार करें और सब एक हो करके जय श्री राम बोले, जय अल्लाह खुदा बोले। सर आप यूथ की बात कर रहे थे। यूथ ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री की तरक्की हो, आपस में लड़के ना, ताकि हमारी कंट्री की तरक्की हो। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है स्वामी जी, आपने बीजेपी में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे नजर डालने की जरूरत है। आतंकवादी का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर का मुद्दा आप लेकर आए? मैं खुद एक हिंदू और मैं एग्री करती हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए, बट द मेन थिंग इज कि शांति, हमें शांति चाहिए। यूथ जो चाहता है वो यूथ चाहता है कि आप शांति प्रिय हिसाब काम करें। स्वामी जी, हम लगता है हम लोग आखिरी जवाब एक आपसे चाहेंगे। मुद्दा चूंकि आप ही ने उठाया, इस देश के भीतर सवाल उसी के जरिए, और राम शब्द कहते ही बहुत सारे सवाल इस देश में बार बार हर जहन में आ जाएंगे। आप चाहे हमारे ऊपर जो भी आरोप लगा लीजिए, कह दीजिए कि हिंदू धर्म नहीं जानता है। हमारा ये कहना बड़ा साफ है कि मौजूदा वक्त में राम मंदिर का जिक्र करना आपकी जरूरत रही, पार्टी की जरूरत है, सरकार की जरूरत है, या देश की जरूरत है? इसमें सबसे अधिकतम जानकारी राम मंदिर के बारे और क्यों बनना चाहिए ये मेरे पास है, और जो अनुभव मैंने पाया है राम सेतु के केस लड़कर जीतने में और जो मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से छुड़वाने में, उस कारण से लोग समझते हैं हिंदू धर्म आचार्य सभा एक संगठन है जो सारे वरिष्ठ साधु सन्यासियों की संगठन है। उन्होंने भी मुझसे आग्रह किया कि इस सवाल को उठाना चाहिए और इसीलिए मैंने उठाया है। ओके, अब ये सवाल है, ये मुद्दा टकराव का हो चला है इसीलिए हमें टक्कर लिखनी पड़ी, या एक सहमति की दिशा में कदम बढ़ेंगे? जो सवाल बीच में आया था, मैं यहाँ जो इस नौजवान लड़की ने सवाल किया, जो अपने एहसासात से वाकिफ कराया, मैं उस लड़की के एहसासात की लफ्ज़ बलफ्ज़ तायद करता हूँ। आज इस मुल्क को इस इशू की पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए मत इस्तेमाल करिए। आप छोड़िए सुप्रीम कोर्ट पर। तो आप कह रहे हैं वो पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं ना? मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर स्वामी एक काबिल इकोनॉमिस्ट हैं। एग्जैक्टली, काबिल इकोनॉमिस्ट हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे का आर्टिकल लिखें, एक 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखें, मुल्क में तूफान मच जाएगा। मिस्टर स्वामी को ये तमाम बातें मालूम, मगर ये मुद्दा पॉलिटिकल इशू नहीं है कि आपके बारे में लोगों को वो जानकारी नहीं मिल पाई। अमर्त्य सेन ने आपको इनवाइट किया था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे, इंदिरा गांधी ने आपको खारिज कर दिया था क्योंकि आप फ्री इकोनॉमी के प्रवक्ता थे। उस समय सोशलिज्म की धारा चली आ रही थी। लोग बहुत कम जानते हैं कि आप वाकई एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर एक पहचान है। आपने राम मंदिर का जिक्र कर संयोग से अपने आप को किस कतार में खड़ा किया है, और देश की सियासत किस कतार में इस इंटेलेक्चुअलिज्म के भरोसे खड़ी हो जाएगी, ये घातक है या नहीं है? मैं तो बहुआयाम पर्सनालिटी हूं, सिर्फ एक विषय पर सीमित नहीं हूं। हम सवाल पर खत्म करें या जवाब पे खत्म करें? सवाल है कि कुछ नहीं होगा, जवाब है कि कोई रास्ता निकलेगा। नहीं, रास्ता निकलने के प्रयास है। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया, यहाँ टेलीविजन में आपका टेप लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करने चाहूँगा। उन्होंने कहा कि रोज़ का सुनवाई होनी चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि बहुत रचनात्मक सुझाव है उसको, क्योंकि इनको तो समझौता मान्य नहीं है, तो इसीलिए फैसला जल्दी आनी चाहिए। फैसला जल्दी जब आएगी कि डे टू डे हियरिंग होगा, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द जाकर पेश करूंगा। मोदी गवर्नमेंट को भी इसके लिए तैयार होना होगा। नहीं, वो तो हो जाएंगे, मैं कहूँगा तो नहीं, उनके नुमाइंदे बन के आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल देश के भीतर बहुत बड़ा है राम मंदिर को लेकर, जो भी स्थितियां हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी इसी देश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।